शिवानी, शिवानी शांत हो जाओ। मैं पीयूष, वेद नहीं है यहाँ पर। वो यही था पीयूष, वो यही था, वो यही था। शिवानी, शिवानी पहले शांत हो जाओ। देखो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। शांत हो जाओ और बताओ क्या हुआ था। मैं बहुत गुस्से में थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। सामने पीयूष का सिगरेट का पैकेट रखा हुआ था। मैंने एक सिगरेट जला लिया। इतने में खिड़की का दरवाजा जोर जोर से खटकने लगा। मैं उसे बंद करने गई तो सामने वेद खड़ा था। जैसे ही पलटी तो यहाँ भी वही खड़ा था। वो बहुत गुस्से में था। मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मुझे जला देगा। उसने गुस्से से मेरे हाथ की तरफ देखा और मेरे हाथ से सिगरेट गिर गई। अचानक कमरे में आग लग गई। ऐसा लगा मानो फ्लोर पे पेट्रोल हो। इतनी जल्दी आग फैल गई कि पता ही नहीं चला। देखिए, मैं आप दोनों को बता देना चाहता हूँ कि वेद अब इस दुनिया में नहीं है, पर उसकी आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली है और शायद कहीं ना कहीं उसे आपसे कोई दिक्कत है, इसलिए वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। दिक्कत? वो तो आप लोग मुझे बताएंगे। तो मिस्टर गुप्ता, वेद की डेथ कैसे हुई? 2 तारीख की सुबह जब मैं काम पर गया था तो अर्चना का कॉल आया कि वेद की तबीयत बहुत खराब है, उसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा। मुझे उस दिन बहुत ज्यादा काम था तो मैं उस पर चिल्ला उठा कि ये सब तुम भी तो देख सकती हो, और ये कहकर मैं कॉल कट कर दिया। फिर उसका कोई कॉल नहीं आया। मुझे लगा वो शायद वेद को डॉक्टर के पास ले गई होगी, पर जब मैं शाम को घर गया तो देखा कि वो शराब पीकर बेहोश पड़ी है और वेद अपने बेडरूम में लेटा हुआ था। जब पास जाकर देखा तो वेद की पूरी बॉडी ठंडी पड़ चुकी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसे लेकर तुरंत मैं हॉस्पिटल भागा, पर डॉक्टर ने कहा कि तुमने आने में देरी कर दी। जब मैं आपसे पूछने आया कि आपके आसपास किसी बच्चे की मौत हुई है क्या, तो आपने फिर झूठ क्यों बोला? दरअसल उस वक्त शिवानी घर पर ही थी और मैं नहीं चाहता था कि उसे कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। आपकी वाइफ अर्चना ने मधु जी से कहा था कि वेद इज ओके नाउ। क्या मैं जान सकता हूं कि उन्होंने झूठ क्यों बोला? मेरे और अर्चना के बीच ना ही प्यार बचा था और ना ही कोई रिश्ता। वेद हम दोनों के साथ रहने का एकमात्र वजह था और हम दोनों की लापरवाही की वजह से उसकी मौत हो गई, और इस बात से हम दोनों बहुत ही गिल्ट में थे और ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे कि हम दोनों की लापरवाही की वजह से हमारा बेटा हमेशा के लिए हमसे दूर हो गया। इसलिए हम दोनों ने मिलकर ये फैसला लिया कि हम दोनों अब डिवोर्स लेंगे और वेद को एक सपने की तरह भुलाकर नई जिंदगी को शुरू करेंगे। शायद इसलिए अर्चना ने मधु को झूठ बोला होगा। मुझे अर्चना का नंबर दीजिए, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। मेरे पास उसका पुराना नंबर है। राजा, नंबर नोट करो और कॉल करो। नंबर बोलिए। 975201 The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. नंबर बंद आ रहा है सर। मिस्टर गुप्ता, मुझे अर्चना का एड्रेस चाहिए। देखिए, डिवोर्स के बाद अर्चना कहाँ गई, किधर है, मुझे नहीं पता। देखिए मिस्टर गुप्ता, अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई परेशानी ना हो तो हमें अर्चना को ढूंढना होगा, क्योंकि उनसे मिलने के बाद ही ये गुत्थी सुलझ पाएगी कि वेद चाहता क्या है। और हाँ, जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल जाती वो यहाँ आता रहेगा। पर आप टेंशन मत लीजिए, अगर आपको कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कॉल करिए, मैं आ जाऊँगा। ये रखिए मेरा कार्ड। शुक्रिया विक्रम जी। चलो राजा।
बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है सर। क्या लगता है आपको क्या होगा? क्या होगा ये तो नहीं पता, पर क्या चल रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। और मेरे हिसाब से मिस्टर गुप्ता का अफेयर शिवानी से चल रहा था। शायद ये बात अर्चना को पता थी, जिस वजह से वो हमेशा परेशान रहती थी और वेद का ख्याल भी नहीं रख पाती थी। यही बात वेद को भी परेशान करती होगी। शायद मरने के बाद वो फिर से अपने मॉम डैड को एक साथ देखना चाहता है। शायद इसीलिए वो शिवानी को डरा रहा है ताकि वो मिस्टर गुप्ता को छोड़कर चली जाए। अरे वाह सर, आप तो सच में एक्सपर्ट हैं। एक दिन में पता लगा लिया। अब बस ये पता लगाना है कि अर्चना कहाँ है, क्योंकि एक वही है जो वेद को शांत कर सकती है। पर सर हम उनको ढूंढेंगे कैसे? ना उनके बारे में किसी को पता है, ना उनका नंबर लग रहा है। वही तो टास्क है राजा। अरे सर संभालिए। वेद? क्या? वेद कहाँ? सामने। सर उसके पास मत जाइए। वेद देखो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम अपने मॉम डैड को फिर से एक साथ देखना चाहते हो और मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बस किसी को नुकसान मत पहुँचाना, वरना चाह कर भी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊँगा। मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। मैं बस ये कहने आया हूँ, मैं उस रात गलती से आपकी गाड़ी के सामने आ गया था। मतलब सर ने उस दिन सच में वेद को देखा था? मैं समझता हूँ वेद, पर मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैंने कहा ना, मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। यहाँ से चले जाओ। अगली बार मेरे रास्ते में आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वेद मेरी बात सुनो, तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है। आप कौन होते हैं सही और गलत का फैसला करने वाले? आपको तो पूरा सच भी नहीं पता। पूरा सच? कैसा सच वेद? मुझे बताओ। चले जाओ। वेद मेरी सर ये अचानक कहाँ गायब हो गया? और वो किस सच की बात कर रहा था सर? कुछ तो है राजा जो हमसे छूट रहा है। जल्दी से जल्दी अर्चना का पता लगाना होगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी। सर मैं एक काम करता हूँ, कल जोशीमठ जाता हूँ। शायद वहाँ अर्चना के बारे में कुछ पता चल जाए। ठीक है। हाँ पीयूष। विक्रम, जल्दी से घर आ जाओ। क्या हुआ? जल्दी आ जाओ, नहीं तो क्या? ये पीयूष को अचानक से क्या हुआ? वो ऐसे बात कर रहा था जैसे कि किसी ने उसका गला दबा रखा हो। अगर ऐसा है तो शिवानी कहाँ है? और वो पीयूष की मदद करने क्यों नहीं आई? कहीं ऐसा तो नहीं कि शिवानी को किसी ने नुकसान पहुंचाया हो और अब वो पीयूष के पीछे पड़ा हो? ऐसा तो नहीं कि कहीं वेद वापस आ गया? क्या हुआ सर? चलो जल्दी बैठो, पीयूष की जान खतरे में है। वेद वापस आ गया है। सर मुझे एक बात समझ नहीं आई। वेद को तो शिवानी से प्रॉब्लम है, फिर वो पीयूष को क्यों मारना चाहता है? पहले मुझे भी यही लगता था, वेद को सिर्फ शिवानी से प्रॉब्लम है, पर अब लगता है कि वो पीयूष से भी नाराज है। कुछ तो है जो पीयूष हमसे छुपा रहा है। क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है? ये तो अर्चना ही बता पाएगी। तुम कल सुबह जोशीमठ के लिए निकलो और अर्चना का पता लगाओ। ठीक है। राजा तुम पीछे के दरवाजे से अंदर आओ, मैं सामने से जाता हूँ। ओके। पीयूष, शिवानी दरवाजा खोलो, कोई है अंदर? दरवाजा खोलो। सर पीछे से अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। यहां भी कोई दरवाजा नहीं खोल रहा, लगता है दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। राजा इधर आओ।
ओह माय गॉड। मैंने कहा था ना तुझे, हर एक आंसू का हिसाब लूंगी। सर जल्दी कुछ करिए, नहीं तो वो पीयूष को मार देगा। ओह माय गॉड, शिवानी में तो वेद की आत्मा आ गई है। मेरे बैग से जल्दी गंगा जल दो। जी सर। वेद उन्हें छोड़ दो। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। देखो वेद, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम जो चाहते हो इसमें तुम्हारी मदद करूंगा, पर प्लीज उन्हें छोड़ दो। चुप! बचा अपने आप को। तुम ऐसे नहीं मानोगे। ये ले, मेरे होते हुए तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये ले, ये ले। अरे ये लाइट को क्या हुआ? राजा, मोबाइल ऑन करो और जल्दी से पीयूष और शिवानी के चारों तरफ गंगा जल से रक्षा कवच बना दो। जी सर। वेद, ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं डर जाऊंगा तो तुम गलत हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे रोकने से मैं रुक जाऊंगा तो तुम भी गलत हो। क्या हासिल करना चाहते हो वेद? क्या तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारे मम्मी पापा फिर से एक हो जाएं? नहीं, क्यों? क्योंकि ये सब पॉसिबल नहीं है। वेद, सब कुछ पॉसिबल है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। पर अब कुछ भी बचा नहीं है। मतलब? वेद, वेद, ये तो चला गया। सर इन दोनों के मुंह से खून निकल रहा है। क्या? जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। जी सर। बस वेद, अब बहुत हुआ। अब ये खेल खत्म करने का टाइम आ गया है। ध्यान रखना। राजा, तुम अभी के अभी जोशीमठ के लिए निकलो और अर्चना के घर जाओ। पता लगाओ, उसके बारे में जानकारी निकालो। आई एम श्योर डिवोर्स के बाद वो एक बार तो वहां गई होगी। एक वही है जो वेद को रोक सकती है। ओके सर। ध्यान रखना। आप भी।